महाकुंभ मेला, जहां लाखों श्रद्धालु आस्था की गंगा में डुबकी लगा रहे थे, वहीं कुछ दूर एक खौफनाक खंडहर छुपा था। चांदीपुर आश्रम, एक अबैंडन्ड मानसिक अस्पताल जहां रात्रि का सन्नाटा अचानक डरावनी आवाजों में बदल जाता था। क्या वह खंडहर सच में रहस्यमय था? क्या वे अफवाहें सच थीं जो उस जगह को लेकर फैली हुई थीं? 4 दोस्तों ने इसे चुनौती समझा, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, उनका सामना हुआ उन आत्माओं से जो अब भी वहां बंधी हुई थीं। क्या वे इस खौफनाक रहस्य से बाहर निकल पाएंगे? क्या वे बचकर वापस लौटेंगे, या यही खंडहर उनका अंतिम ठिकाना बन जाएगा? महाकुंभ मेले की रौनक पूरे जोश में थी। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु अपने पाप धोने पहुंचे थे। चारों तरफ हर हर गंगे के जयकारे और जलते दियों की रोशनी से माहौल पवित्र था। लेकिन इस चहल पहल के बीच एक ऐसा डरावना सन्नाटा भी था जिसे सिर्फ कुछ लोग ही महसूस कर सकते थे। 4 दोस्तों अर्जुन, प्रिया, विक्रम और नेहा ने पहली बार महाकुंभ जाने का फैसला किया था। ये मेला उनके लिए आस्था और रोमांच का मेल था, लेकिन महाकुंभ के करीब एक वीरान इलाके में मौजूद एक खंडहर की कहानियों ने उन्हें जिज्ञासा से भर दिया। उस खंडहर को लोग चांदीपुर आश्रम मिल के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि यह कभी एक मानसिक अस्पताल था जो दशकों पहले अचानक बंद हो गया था। उस रात वहां के मरीज और डॉक्टर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और तब से वहां केवल चीखों की गूंज सुनाई देती थी। चारों दोस्तों ने इन कहानियों को मजाक समझा, लेकिन विक्रम, जो हमेशा सबसे ज्यादा बहादुर बनने का नाटक करता था, ने दोस्तों को उस खंडहर में जाने का चैलेंज दिया। अर्जुन और नेहा थोड़ा डर रहे थे, लेकिन प्रिया ने तुरंत हामी भर दी। आधी रात को चारों सिर्फ एक टॉर्च और अपने फोन के साथ खंडहर के टूटे हुए गेट पर खड़े थे। चांदीपुर आश्रम के खंडहर चांदनी रात में डरावने लग रहे थे। टूटे हुए दरवाजे और खिड़कियां ऐसे लग रही थीं जैसे किसी अंधेरे की गहरी आंखें उन्हें घूर रही हों। चारों अंदर बढ़े। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई और महाकुंभ मेले की आवाजें पीछे छूट गईं। अंदर का नजारा और भी भयावह था। जंग खाई हुई लोहे की बेड, दीवारों पर अजीब से चिन्ह और पुराने मरीजों की फाइलें फर्श पर बिखरी हुई। हवा में गंध थी जैसे कुछ सड़ रहा हो। पहली बार उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। दीवारों के पीछे से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं। पहले यह हवा की सरसराहट लगी, लेकिन जल्द ही स्पष्ट हो गया। भाग जाओ, वरना हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। नेहा ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। तुमने ये सुना? उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। विक्रम हंसा। यह सब हमारी कल्पना है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी वही आवाज और पास आ गई। हमारे साथ रुक जाओ। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर ऑपरेशन थिएटर जैसा कुछ था। दीवारों पर सूखा हुआ खून और बीच में एक पुरानी व्हील चेयर रखी थी। व्हील चेयर धीरे धीरे घूमी और उसमें एक सड़ा गला गुड़िया बंधा हुआ था। अचानक दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया और फिर दीवारों पर परछाइयां उभरने लगी। ये परछाइयां इंसानों की आकृतियां थीं, लेकिन उनकी आंखें खोखली थीं और उनके शरीर मुड़े तुड़े थे। नेहा चीख पड़ी जब एक साया उसकी ओर झपटा और उसके शरीर के आर पार होकर गायब हो गया। नेहा जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें तेज थीं और शरीर बर्फ जैसा ठंडा। अर्जुन ने फर्श पर एक पुरानी डायरी देखी। यह डायरी अस्पताल के मुख्य डॉक्टर की थी। डायरी में लिखा था कि डॉक्टर ने अपने मरीजों पर बादगुप्त अनुष्ठानों के बांध का प्रयोग किया था। इन अनुष्ठानों के जरिए वह उनकी आत्माओं को बांधना चाहता था, लेकिन आखिरी पन्ने में लिखा था, अनुष्ठान गलत हो गया। हमने कुछ ऐसा खोल दिया जिसे रोकना असंभव है। वे अब भी यही हैं, नए शरीर की तलाश में। विक्रम, जो अब तक सबको शांत करने की कोशिश कर रहा था, चिल्लाया, यह सब बकवास है, चलो यहां से बाहर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, एक आकृति उनके सामने प्रकट हुई। यह एक मरीज की आत्मा थी, बेजान आंखें और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान। उसने हाथ उठाया और चारों दोस्त दीवारों से टकराकर गिर पड़े। चारों ओर से चीखें और रोने की आवाजें आने लगीं। अर्जुन को अचानक याद आया
कि गंगा जल बुरी आत्माओं को शांत कर सकता है। उसने अपनी जेब से गंगा जल की एक छोटी बोतल निकाली जो उसने मेले से भरी थी। उसने झिझकते हुए गंगा जल को चारों ओर छिड़का। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। साए चिल्लाते हुए पीछे हट गए। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और चारों दोस्तों ने नेहा को घसीटते हुए बाहर भाग लिया। जैसे ही वे गेट से बाहर निकले, उन्होंने पलट कर देखा। खंडहर में हल्की रोशनी जल रही थी और एक आखिरी बार उन्हें वही आवाज सुनाई दी, तुम इस बार बच गए, अगली बार नहीं। अगली सुबह चारों दोस्त मेला ग्राउंड में वापस आ गए। उनके चेहरे पर डर और थकान साफ झलक रही थी। लेकिन जैसे ही वे भीड़ में घुलने की कोशिश कर रहे थे, प्रिया अचानक रुक गई। भीड़ के बीच में उसने उसी आत्मा को देखा, वही खोखली आंखें और वही डरावनी मुस्कान। वह आत्मा एक पल के लिए उसकी ओर देखी और फिर गायब हो गई। महाकुंभ मेला आस्था और शुद्धि का प्रतीक था, लेकिन जो लोग गलत रास्ता चुनते थे उनके लिए यह एक ऐसे डरावने रहस्य का दरवाजा बन जाता था जिससे वापसी असंभव थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। धन्यवाद।